इस दुनिया में बहुत से इनोवेशन और बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग शुरू करने से डरते हैं। हमारा जो मेंटल ब्लॉक है, फियर ऑफ स्टार्टिंग जो हमारे अंदर है, उसकी वजह से हम लोग बहुत सारे कामों को रोक देते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको कि डर लगता है कि यार मैं जो करना चाहता हूँ उसको कैसे करूँ, शुरुआत हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, मेरा आइडिया ठीक है कि नहीं है, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में आते होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और मैं एक राइटर हूँ। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था और जब मैंने पहली बार किताब लिखी थी तो ऐसे बहुत सारे डर मेरे दिमाग में आए थे। जब मैं पहली बार MBA करने गया था तब भी मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे डर थे कि मैं MBA करने, मेरी फैमिली में इससे पहले कोई नहीं गया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब मैंने पहली नौकरी शुरू की थी तब भी ये हुआ था। तो जो भी काम हम शुरू करते हैं, और हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि मैं तो अब नौकरी छोड़ के फ्रीलांस कर रहा हूँ। जब मैंने नौकरी छोड़ी तब भी ये डर था। तो ये डर जो है शुरुआत का हर किसी को होता है। सवाल ये उठता है कि इस डर से हम बाहर कैसे निकलें। तो बाहर निकलने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा। इन छोटे छोटे स्टेप्स को आप कर सकते हैं और ये जो फियर ऑफ स्टार्टिंग है इसको खत्म कर सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए सबसे पहले तो इसको टुकड़ों में बांट दीजिए। टेक द माइक्रो स्टेप्स। माइक्रो स्टेप लेने में क्या होगा कि छोटे छोटे हिस्सों में जैसे ही आपका काम बटेगा, आपको काम बड़ा नहीं लगेगा। आप उसको टुकड़ों में जैसे ही करना शुरू करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि ये तो होता चला जा रहा है और जैसे जैसे एक एक हिस्सा होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो होता चला जाएगा। फियर ऑफ स्टार्टिंग का जो दूसरा फैक्टर है वो ये है परफेक्शन। हमें लगता है कि यार परफेक्ट होनी चाहिए चीज़, पर हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। परफेक्शन एक बार में नहीं, उसको परफेक्ट करने के लिए आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इम्परफेक्शन जो है उसको एम्ब्रेस कीजिए। जब मैं अपना पहला नॉवल लिख रहा था 2016 में मैंने स्टार्ट किया तो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश नॉवेलिस्ट थे। मैं तो कुछ लिखा ही नहीं था पहले, ब्लॉग जरूर लिखा करता था, ब्लॉग में ठीक ठाक सी पहचान थी, पर ऐसा डर था कि अगर मैं लिखूंगा और एक कचरा सा नॉवल निकल गया तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। मगर जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहला जो स्टेप मैंने कहा, मैंने उसको माइक्रो स्टेप्स में ही किया था, मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में पहले उसको बांटा था। दूसरा, उसमें जो गलतियां थी, जो पहली बार लिखा गया उसमें बहुत सारी गलतियां थी, उस गलतियों को इम्प्रूव करता गया। हर ड्राफ्ट में, मेरी बुक में, हर चैप्टर में इम्प्रोवाइजेशन होता चला गया। तो अगर मैं शुरू ही नहीं करता तो ये इम्प्रूव कहाँ से होता है। इसलिए इम्परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, शुरू कर दीजिए। तीसरा जो है वो होता है कि यार रिजल्ट क्या आएगा, जिसकी हम चिंता करते हैं फियर ऑफ स्टार्टिंग में। लेकिन मुझे लगता है कि सीखने की प्रक्रिया पे जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रायः जो है एंड रिजल्ट के ऊपर ही बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उनके कहने का तात्पर्य जो है सब लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन अर्थ वही था कि तुम कर्म तो शुरू करो, फल जो है वो आएगा। कर्म का परिणाम हमेशा आएगा। हो सकता है कि इम्परफेक्ट आए, हो सकता है कि गलतियां आए, लेकिन उस गलती से आप सीखेंगे और जब आप सीखेंगे तभी तो आप इम्प्रूव करेंगे। अगली बार जब आप उस काम को करेंगे तो वो उससे और बेहतर होगा। मेरा पहला नॉवल जो है बहुत हिट गया था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे फीडबैक में मिली, मैंने उसको इम्प्रूव किया और सेकंड नॉवल में वो चीज़ और बेहतर हुई। मुझे एक मौका मिला था स्क्रीन प्ले लिखने का और स्क्रीन प्ले मैंने लिखा। मुझे डर था कि पहले कभी नहीं लिखा है, नॉवल तो लिख चुका हूँ लेकिन स्क्रीन प्ले अलग मीडियम है, पर मैंने शुरू किया। जो मैं आपको टिप्स कह रहा हूँ इन्हीं टिप्स को इस्तेमाल करते मैंने शुरू किया, वो मैंने लिखा। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन के नहीं आई, तो इस चक्कर में स्क्रीन प्ले बाहर नहीं आया, लेकिन वो जो सीख थी, आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर मुझे कोई कहता है कि स्क्रीन प्ले लिखना है तो मैं कर सकता हूँ और ये फियर ऑफ स्टार्टिंग मुझे नहीं होगा। इसलिए जो आउटकम है उसकी जगह आप लर्निंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हम कुछ भी शुरू क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। अब जो है आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जब इस काम को शुरू करेंगे तो जो सक्सेस मिलेगी वो कैसे होगी। इस सक्सेस को जब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। जब मैं बुक लिख रहा था तो ऑलरेडी मेरी जो है एज ग्रुप के कुछ राइटर्स थे, सुपर हिट हो रखे थे और मुझे लगा कि यार मैं इनके सामने टिकूंगा कि नहीं टिकूंगा। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं बुक कभी लिखूंगा ही नहीं तो मैं इनके सामने ही नहीं आऊँगा कभी, तो क्या ही टिकना होगा। लिख देता हूँ, मैक्सिमम तो यही होगा कि लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर लोगों ने पढ़ा तो वो सक्सेस क्या होगी। और वो सक्सेस यही थी कि मैं आज आपके सामने बैठ के जॉब छोड़ के आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ जो मेरे मन का है। इसलिए जो है
आप सक्सेस को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि आप जो शुरू करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, अगर आपने शुरू नहीं किया तो वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो वो सक्सेस पाने के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा। पांचवा जो है, सोचने को रोक दीजिए यार। एक्चुअली ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये हमारे स्टार्टिंग के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है। हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा। अरे इतना क्यों सोचना है यार। डोंट ओवर थिंक, स्टार्ट। जब लगे ना तो एक लंबी सांस लो, 5 4 3 2 1 बोलो और कर डालो। जब करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमने जो सारी बात की, इम्परफेक्ट होगा, आप उसको परफेक्ट बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। सो स्टार्ट। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा जो है आपके रास्ते में रुकावट आएगी। सो थिंक वंस, थिंक अ प्लान कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसके ये टुकड़े होंगे, एंड देन स्टार्टेड। जब आप स्टार्ट करेंगे, यू नो द प्रोसेस कि हमें क्या करना है। एक और तरीका होता है कि किसी ऐसे आदमी से बात कीजिए जो उस तरह का काम कर चुका है। ये हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। उनसे हो सकता है कि कई सारी गलतियां जिन्होंने की होंगी वो आपको जानने को मिलेंगी, तो आप उनको भी जान सकते हैं और उसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं करता हूँ कई बार, जब मुझे जैसे बुक लिखने में आलस आता रहता है, तो मुझे नेक्स्ट बुक लिखनी होती है, तो मैं फेसबुक पर पोस्ट डाल देता हूँ, भाई आज से आइडिया आ गया है, लिखना शुरू। पब्लिक कमिटमेंट में क्या होता है कि लोग आपको छेड़ते रहते हैं। तो एक बार वो कमिटमेंट आप डाल देते हैं तो उससे खुद के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है कि यार मैंने किया था कमिट और मैंने पूरा नहीं किया। तो आप स्टार्ट करने का जो है प्रेशर आपके ऊपर आएगा और उसके बहाने भी आप स्टार्ट करेंगे। कोशिश करके देखिए कि आपका ये फॉर्मूला आपके ऊपर काम कर जाए। अगर आपका काम ऐसा है जहां पर कि जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें रिस्क बहुत है, तो एक बार उसमें देखिए कि क्या कम रिस्क का कोई एरिया है। उस कम रिस्क के एरिया के साथ काम करना शुरू करें। जब मैं वीडियो कंटेंट बनाने की शुरुआत कर रहा था तो मेरे मन में ये डर था, क्योंकि वीडियो पता नहीं कैसा होगा, लिखना देखो अलग चीज़ होती है, हम तो लिखते रहे हैं। तो मैंने शुरुआत की छोटे छोटे वीडियो बनाने से, और छोटे वीडियो बना के मैंने अपने कुछ दोस्तों को दिखाया। उनका जो फीडबैक आया उसको मैं इम्प्लीमेंट करता गया और उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ों को बेहतर करते चले गए। तो कम रिस्क के एनवायरनमेंट के अंदर भी आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो फियर ऑफ स्टार्टिंग को दूर भगा लीजिए। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं और इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, टेस्टेड है, लोगों ने किए हैं और मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। सो गो फॉर इट। जो भी आपके मन का सपना है उसको स्टार्ट कर दीजिए। पब्लिक कमिटमेंट करना है तो यहीं पे मेरे कमेंट में ही आप लिख दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कितने टाइम में करना चाहते हैं। मैं खुद आपको फॉलोअप करके कमेंट में पूछूंगा कि भैया कहाँ पहुँचे। अच्छा, बहिनी नाराज ना हो, हाँ बहिनी तुमसे भी पूछ लेंगे कि कहाँ तक पहुँचे। पसंद आए बात, चैनल सब्सक्राइब करें।